हेलो अंग्रेज़ी रीडर्स। आज हम एक बहुत ही ख़ास पोएम के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है डेथ बी नॉट प्राउड बाय जॉन डन। डेथ एक ऐसा सब्जेक्ट है कि सबको इसके बारे में क्यूरियोसिटी होती है। डेथ के बाद इंसान कहाँ जाता है, डेथ का एक्सपीरियंस कैसा होता है। यूजुअली हम डेथ को बड़ा पेनफुल और ख़तरनाक समझते हैं, लेकिन क्योंकि ये लिटरेचर है तो हमारे पोएट डेथ को बड़े अलग नज़रिए से देखते हैं। लेट्स सी जॉन डन डेथ के बारे में क्या सोचते थे। डेथ बी नॉट प्राउड एक होली सोनेट है। सोनेट वो पोएम्स होती हैं जो 14 लाइन की होती है। द फर्स्ट 8 लाइन्स डेथ के रोल पे फोकस करती है और द लास्ट 6 लाइन्स इन सब की डिटेल्स बताती हैं कि हाउ डेथ इज सब्जेक्ट टू अदर कंट्रोल्स, जैसे कि फेट, चांस एंड गवर्नमेंटल सिस्टम्स। फ्रॉम द टाइटल इट इज़ वेरी क्लियर, स्पीकर की टोन चैलेंजिंग है। डेथ तुम घमंड मत करना। डेथ यहाँ लिसनर है। डेथ को पर्सोनिफाई किया गया है, यानी एक पर्सन की तरह ट्रीट किया गया है। डेथ तुम घमंड मत करना। क्यों घमंड मत करना? क्योंकि लोग तुम्हें मानते हैं कि तुम ड्रेडफुल हो, खतरनाक हो, पावरफुल हो, बट असल में तुम कुछ नहीं कर सकती। तुम किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तुम्हें लगता है कि तुम लोगों को ख़त्म कर देती हो, लेकिन ये तुम्हारी भूल है। तुमने ऐसा सोचा। पोएट ने अपने वर्ड्स की चॉइस काफ़ी केयरफुली करी है। यहाँ वर्ड ओवरथ्रो का यूज़ किया है इंस्टेड ऑफ किलिंग। यूजुअली वॉर्स में किंग्स एक दूसरे की टेरिटरी लेने के लिए अपने ऑपोजिशन के राजा को ओवरथ्रो करते थे। इन दिस वे इस पॉइंट को हाईलाइट किया गया है कि हाँ, डेथ के सामने इंसान हारा ज़रूर है, बट ख़त्म नहीं हुआ। डेथ को और ह्यूमिलेट करने के लिए स्पीकर ने डेथ को एक और एडजेक्टिव दे दिया है, पुअर डेथ। डेथ तुम इतनी बेचारी हो कि तुमने ऐसा सोच लिया कि तुम किसी को ख़त्म कर सकती हो। इन लाइंस में इस तरीके से पोएट ने डेथ पे एक तरह से मौकरी की है। यहाँ पोएट बार बार कह रहे हैं कि डेथ किसी को मार नहीं सकती, लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे कि डेथ का काम तो है ही टू किल। बट यहाँ पोएट का रेफरेंस क्रिश्चियनिटी के आफ्टर लाइफ के कॉन्सेप्ट पर है। उसका मानना है डेथ सिर्फ एक पड़ाव है, जिसके बाद फिर से हमें एक जीवन मिलेगा। डेथ का एक्सपीरियंस कैसा होगा? शायद बहुत ही पीसफुल। हमने डेथ को एक्सपीरियंस किया है स्लीप में, रेस्ट में, बट ये सब तो डेथ की बस पिक्चर्स हैं। डेथ से बिल्कुल वैसी ही अलग है जैसे एक पेंटिंग और अ रियल ऑब्जेक्ट। स्लीप एंड रेस्ट ये डेथ के डाइल्यूटेड वर्जन्स हैं। जब इन डाइल्यूटेड वर्जन्स में इतना आराम है तो एक्चुअल डेथ शायद सबसे ज़्यादा आरामदायक होगी। जैसे सोने के बाद हमें फ्रेश फील होता है, वैसे ही डेथ के बाद भी एक नई फ्रेश स्टार्ट है। पोएट कह रहे हैं बेस्ट मैन या अच्छे लोग यूजुअली जल्दी चले जाते हैं। डेथ गिव्स देम रेस्ट, लेकिन जल्द ही ये रेस्ट सिर्फ उनकी बोन्स तक रह जाता है। बोन से यहाँ मतलब है बॉडी से। और हमारी सोल की डिलीवरी एक नई लाइफ में हो जाती है, जहाँ हम वापस अर्ली प्लेजर्स को एंजॉय कर सकते हैं। इन लास्ट लाइंस में स्पीकर कहते हैं डेथ के पास कोई अथॉरिटी नहीं है, ना ही कंट्रोल है। वो तो केवल एक स्लेव है, नसीब की, चांस की, किंग्स की। डेथ डजंट एक्ट ऑन इट्स ओन फ्री विल। जैसे डेथ को लिटरेचर में एज अ पर्सन ट्रीट करा गया है, वैसे ही फेट को भी पर्सन माना जाता है। फेट का काम होता है टू हैव कंट्रोल कि लोगों के साथ क्या हो रहा है। ये उनकी डेथ भी इंक्लूड करता है। सो इफ़ समवन डाइज, ये फेट ने डिसाइड किया है। डेथ ने तो स्लेव की तरह सिर्फ फेट के ऑर्डर्स को फॉलो किया है। चांस या कोइंसिडेंस से भी लोग मरते हैं, बट डेथ इतनी कमज़ोर है कि उसको ऐसे बहाने चाहिए किसी को मारने के लिए। किंग्स ऑन द अदर हैंड रियल पीपल हैं, बट वो भी किसी का मरना जीना डिसाइड करते हैं।
डेस्परेट मैन। यहाँ पोएट का मतलब है उन लोगों से जो अपनी लाइफ सुसाइडल एक्ट्स से ख़त्म कर लेते हैं। सो अल्टीमेटली इट्स नॉट डेथ जो ये अपने आप में किसी की लाइफ एंड करने का डिसीजन ले सकते हैं। ना सिर्फ इतना, पोएट ये भी कहते हैं कि डेथ तुम्हारे पास अथॉरिटी तो है नहीं, लेकिन तुम्हारे दोस्त भी, सिकनेस, वॉर, पॉइजन्स तुम्हारी ही तरह अल्टीमेट लूजर्स हैं। यहाँ वॉर, सिकनेस, पॉइजन को भी पर्सन की तरह माना गया है। इन सब चीज़ों में एक ही कॉमन बात है, जो है पेनफुल डेथ। इसलिए पोएट ने इन्हें डेथ के फ्रेंड्स की तरह डिनोट किया है। पोएट फर्दर आर्ग्यूज एंड कंटिन्यूज टू ह्यूमिलेट डेथ। वो अपने ही थॉट को कॉन्ट्रडिक्ट करके कहते हैं, डेथ एक पीसफुल नींद होगी, बट उसकी किसको ज़रूरत है? अच्छी नींद तो पॉपी मैजिकल चार्म से भी मिल जाएगी। पॉपी एक ऐसा प्लांट होता है जिससे ओपियम बनाया जाता है। इसे एक तरीके का ड्रग मान सकते हैं। इन लाइन्स से ये क्लियर है कि अब स्पीकर इस पे ध्यान नहीं दे रहा है कि उसके आर्ग्यूमेंट्स कितने लॉजिकल हैं, बट उसका उद्देश्य सिर्फ इतना है कि कैसे वो डेथ को और इंसल्ट कर सकता है। ही सजेस्ट डेथ टू डोंट स्वेल विथ प्राइड। डेथ को घमंड से फूलने की ज़रूरत नहीं है। पोएट डेथ को एक शॉर्ट स्लीप की तरह मान रहे हैं। वी वेक इटर्नली। यहाँ क्रिश्चियन बिलीफ की तरफ पॉइंट आउट किया गया है कि आफ्टर द जजमेंट डे जीसस सबको उठाएंगे और उनके साथ सब हेवन में एटर्नल लाइफ जिएंगे, सब डेथ से फ्री होंगे। इस बिलीफ के साथ पोएट अपनी पोएम ब्यूटीफुली एंड करते हैं और कहते हैं, तब डेथ तुम्हारी ही डेथ होगी। सो दिस वॉज लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम। अगर एक्सप्लेनेशन आपको हेल्पफुल लगा तो please like this video and suggest some more beautiful poems like this for the explanation in comment box.